आज मैं आपके साथ बुजुर्गों की बताई हुई 2 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली एक ऐसी जादुई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कमर दर्द के लिए नहायत मुफीद है। और आपको इस रेसिपी से घोड़े जैसी ताकत मिलेगी और थकावट दूर हो जाएगी। खासकर ये बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। सबसे अच्छी बात है कि इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो बगैर टाइम ज़ाय किए अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आपने 1 कप चने की दाल ले लेनी है। ठीक है, आम चने की दाल जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने दाल को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से 1 से 2 पानी में से निकाल के फिर आपने इसमें 1 गिलास भर के दूध का डाल देना है। यानी कि आपने तकरीबन आधा किलो दूध इसमें डाल देना है। डब्बे वाला डालते हैं फिर आपकी मर्जी, या दूसरा खुला दूध आप इसमें इस्तेमाल करते हैं फिर आपकी मर्जी। लेकिन आपने दूध डालने के बाद इसको 2 से ढाई घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। 2 से ढाई घंटे के बाद देखें दूध कितना ज़्यादा कम हो चुका है, यानी दाल ने दूध को चूस लिया और दाल हमारी जो है वो नरम हो चुकी है। अब बकाया का दूध जो है वो दाल समेत आपने ग्राइंडर में डाल देना है। ग्राइंडर जग में आपने ये दूध और दाल डाल के फिर 3 से 4 दफा आपने मशीन को चलाना है। 3 से 4 दफा मशीन चलाने से ये होगा कि आपकी दाल का पेस्ट जबरदस्त बनेगा। और ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त इसका मिक्सचर बन गया है। अब आपने इसको इस स्टेज पे छोड़ देना है। ठीक है, अब आपने दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। अब इसके जो पेस्ट था ना, आपने इसके पकोड़े बना लेने हैं। चम्मच के साथ आपने इसको इस तरीके से डालते जाए। अच्छा, आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम ही रखना है। स्लो फ्लेम पे आपने ये पकौड़े जो है वो फ्राई नहीं करने। यानी जो दाल का पेस्ट था वो आपने इस तरह मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर देना है। 1 से 1.5 मिनट में ये एकदम से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। अब आपने जो बाकी का पेस्ट बचा था वो भी आपने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है और सबको बारी बारी फिर निकाल देना है। कोशिश ये करनी है कि जलाना नहीं है और ये कच्चे भी अंदर से न रहे। ये देखें, ये 80% मैंने जो है वो फ्राई कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन सबको निकाल देना है। निकाल के थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद इनको आप अपने हाथों से इस तरह इनका चूरा बना लें, यानी इनको तोड़ दें। ठीक है, इस तरीके से आप इनको तोड़ के दोबारा से आपने इनको ग्राइंडर में डाल देना है, यानी ग्राइंड कर लेना है। और ये आराम से आसानी के साथ जो है वो ग्राइंड हो जाएंगे। बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को सारे स्टेप समझाएं। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका चूरा बन गया। अब आपने देसी घी ले लेना है। देसी घी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खाने वाले देसी घी के डाल दिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें कोई भी घी, आप डालडा जो भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे आपने अपने इस दाल के चूरे को फ्राई कर लेना है। अब 2 से 3 मिनट ये जैसी फ्राई हो जाए ना, खुशबू आने लग जाए इसकी अच्छे तरीके से, तो आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। गुड़ आपके पास है तो वो डाल दें, शक्कर आपके पास है तो वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर लें। ठीक है, चीनी इसमें ना डालें, कोशिश करें चीनी ना डालें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा गिलास दूध का ले लिया और दूध के साथ इसको हम यहाँ पर 4 से 5 मिनट जो है वो पकाएंगे ताकि गुड़ जो है वो भी गल जाए और दाल को मिक्सर से यहाँ पर आपने एक खाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है ना, वो भर के नारियल का बूरा होगा वो इसमें ऐड कर दें। अगर आपके पास नारियल की गिरी मौजूद है तो आप उसके पीसेस करके वो भी इसमें डाल दें। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोग दूध नहीं डालना चाहते, ऐसे इसको फ्राई कर रहे हैं, तो भी ये जो है वो आपकी अच्छी तरीके से पंजीरी बन जाएगी। लेकिन जहाँ पर हमने दूध और चने की दाल से ये रेसिपी बनाई है, तो इसका हम जो है वो हलवा बनाएंगे और हलवा बना के उसके बाद इसकी गोलियां बना लेंगे। आप लोग इसको हलवे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह प्यारी सी गोलियां बनाकर बच्चों के लिए भी आप रख सकते हैं और बुजुर्गों को भी ये दे सकते हैं। यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच जाए और वो लोग भी इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने बुजुर्गों को या अपने फैमिली वालों को खिला सकें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।